या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति शब्दिता। आज विष्णु तत्व जो परब्रह्म परमात्मा जिसने सारी सृष्टि का संचालन और उसके उत्पन्न लय और पालन के हेतु चिंतन किया, ऐसे परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा के संगठन चिंतन की सृष्टि कैसे तैयार हो, उसने चिंतन के माध्यम से ही संसार को रचा। कहते हैं परब्रह्म परमात्मा वो जो भूमाकार परब्रह्म है वो आकाश की तरफ मुंह करके सोया हुआ, जैसे हम आप उठते हैं सुबह की भोर में हमारा आपका मुंह आकाश की तरफ होता है, ऐसे निश्चिंत अवस्था में वह भूमाकार परब्रह्म सोकर उठ रहा है। जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, उसका सोना जागना दिन रात उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप अपनी स्थिति का बखान करते हैं कि ऐसे परब्रह्म जिसने केवल चिंतन किया, सोचा और उसके चिंतन से यह संसार की रचना हो। अब वह सूक्ष्मात्म सूक्ष्म परम तत्व जिसे परमाणु के नाम से जानते हैं, वह स्वयं परब्रह्म स्वतंत्र है और उसकी चिंतन शक्ति से, चेतना शक्ति से, उसके सोचने मात्र से संसार का प्रादुर्भाव हुआ, संसार सृष्टि की रचना हुई। अब इसमें बात आती है कि संसार में सृष्टि में या उसको बनाने के लिए कुछ समान आवश्यकता, ये चीजें कहां से उपलब्ध हुई होंगी। तो पुराणों में इसका वर्णन आता है कि उसे कुछ एकत्रित करने की जरूरत नहीं थी, उसके चिंतन मात्र से सारी चीजें उपस्थित हैं और उसे मात्र सोचने की आवश्यकता है, जिससे यह निर्माण हुआ। इसीलिए कई पुराणों में, विशेषकर मार्कंडेय पुराण में के देवी महात्म्यों में जो दुर्गा सप्तशती का वर्णन है, उसके आधार पर और श्रीमद् भागवत के आधार पर, श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसमें भगवान की मुख से जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई या युद्ध के दौरान गीता का उपदेश किया, ये तीनों का समग्र निरूपण आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10-15 मिनट में कर रहे हैं। और इसे आप बहुत ध्यान लगा करके चिंतन करें कि विष्णु और उसकी माया में कितना अंतर है। क्या वह दोनों एक ही हैं या इनमें कुछ भेद है, या वह उसकी इच्छा है या उसकी ताकत और शक्ति है। कुछ 2-4 श्लोक ऐसे हैं जो हम आपके सामने चर्चा में ला रहे हैं, इस पर ध्यान दें। तो दुर्गा सप्तशती के श्लोक में यह वर्णन आता है कि या देवी सर्वभूतेषु। 5वें अध्याय में यह लाइन सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवों में उपस्थित। अब यह अगर हम रसायन शास्त्र से चल के देखें कि सृष्टि में जितनी चीजें बनी वो सर्वभूतेषु माने सारे जीवों में किसी तरह की योनि हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे या किसी प्रकार का संसार में जो निर्माण हुआ है, वो सारे द्रव्य पदार्थ, वो चाहे जीवित हों चाहे अजीवित हों, पत्थर पहाड़ कंकड़ जल आदि इत्यादि नदियां इत्यादि जिसमें जीव नहीं उपस्थित है, उसमें भी जो रचना हुई है, जो एटॉमिक थियरी कहती है, जो तत्व से मिलकर के बन रहा है, जो संगठन निर्मित हो रहा है, उसकी वह बंधन की ऊर्जा
जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बांध करके जो तत्वों को आपस में इकट्ठा कर रही है, या जिसके आकर्षण से परमाणुओं का संगठन बन रहा है, उसी से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसीलिए यह श्लोक विशेषकर कि भगवान की जो विश्व की मायता, यहां पर शब्दों पर ध्यान दें, विष्णु मायत शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो विष्णु की माया हमारी एक तरह की संसार के पदार्थों में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो संगठन की शक्ति है, जिससे कोई पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, उस माया से है, वह विष्णु की माया। अब किसी भी पुराण में जब हम जाते हैं तो जिस पुराण को का अध्ययन करते हैं, यह लगता है वह पुराण का जो इष्ट देवता है, अधिष्ठात्र देवता है, उससे ही सारा संसार का निर्माण हुआ। जैसे देवी महापुराण में जब अध्ययन करते हैं तो यह देवी चतुर्भुज स्वरूपा, आदि शक्ति, या यह कहने पूरी जगत की जननी, विश्व भव स्वरूपा, विश्व की योनि, विश्व को उत्पन्न और सृजन करने वाली जो रचना है, उसने ही सबको रचा है। भगवान विष्णु भी उससे पैदा हुए, शिव भी उससे पैदा हुए, उसने पूरा संसार रचा। इसी तरह से जब आप शिव पुराण में चर्चा देखेंगे तो भगवान शंकर अधिष्ठात्र देवता बनते हैं, और उसमें उन्हें दिखाया गया कि उनके द्वारा ही पूरे संसार का सृजन हुआ। और जब हम श्री मद्भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं तो श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति और उसका पालन और उसका संहार, यह सारी चीजें आदि और अंत या मध्य, वो सारा जो कुछ चल रहा है वो भगवान विष्णु की इच्छा से या उनकी शक्ति से, उनकी ताकत से। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सभी तरह के ताप, 3 तरह के ताप हैं। तापत्रय दैहिक जो शरीर जनित है, दैविक जो माया जनित है या जो देवताओं के द्वारा जनित है। अब दैविक ताप में जैसे कभी तूफान आ गया, मोंडर हो गया, प्रलय हो गई, तो दैविक ताप, दैहिक जो शरीर जन्य है, जैसे आपके शरीर में तरह तरह के रोग आदि व्याधि या मुश्किलें, शरीर जन दैविक और भौतिक जो सांसारिक कष्ट आपको प्राप्त होते हैं, कभी अनायास ही हम तापित हो जाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक कोई अकस्मात घटना घटी, आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया आदि आदि। तो ये तापत्रय विनाशाय, ऐसे सभी त्रयों को, ताप को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण आदिदेव ब्रह्म कृष्ण जिन्होंने पूरा संसार बनाया है, उसकी उत्पत्ति की, उसका पालन कर रहे हैं। और शिव रूप में, शिव के अधिष्ठात्र देवता, तामस रूप में शंकरषण देव के रूप में, या इस संसार का विनाश संहार करने में जो अधिष्ठात्र देवता शिव शक्ति, शिव आदि की उत्पत्ति के कारण, ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं। अब यह दोनों पुराण में, अगर हम मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशक्ति से, जिसमें देवी महात्मा का वर्णन है, देवी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, कब हुआ, क्या घटनाएं हैं, और उसमें कुछ हमारे शरीर में जो आज हमारे शरीर में भी जो इंद्रिय, मन और हमारे शरीर के चलने वाली क्रियाएं, निद्रा, स्वप्न, क्षुधा, पेट आदि की जो बातें आती हैं, वो सब देवी महात्मा के श्री मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित है। इस पर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा इसलिए आवश्यक है कि हम लोग प्रतिवर्ष नवरात्र के समय में
चैत्र नवरात्र जो कल से प्रारंभ हो रहा है 30 अप्रैल 2025, ऐसे ही चैत्र प्रतिपदा के दिन इसकी पूर्व संध्या पर आज हम आपके साथ पुनः एक बार चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमारा स्वभाव कि हम नेचुरल हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं, जो विष्णु की माया है, उससे ही निर्मित हमारा शरीर है। तो इसमें हमारे शरीर में तरह तरह के विकार, जिसमें क्षुधा एक विकार है, भूख लगती है, सोना निश्चित है। शरीर को आप पुनः से अपनी चेतना में लाने के लिए, चिंतन करने के लिए आराम आवश्यक है, इसीलिए उसे निद्रा रूपों में आदि तरह के कई वर्णन हैं, जिसको हम लोग पुनः सारांश में कह लें कि शरीर का भी जो निर्माण है, उसमें जो उसकी आवश्यकता है शरीर की हमारे, यह परब्रह्म परमात्मा की स्वरूपा, जो विश्व रूपा या विश्व को आधान देने वाली अधिष्ठात्र देवी जगत जननी, उनकी आराधना के लिए भी हमें पुनः चिंतन करके अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अब बात यह आती है कि भगवान विष्णु ने भी स्वयं जगत जननी की आराधना करी, और उन्होंने भी कहा, जिस तरह से हमारा श्रीमद् भागवत का महापुराण का श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह श्लोक, और इस श्लोक से ही अगर हम अपनी तुलना इस बात की मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म खंड में अगर चलते हैं, देखते हैं, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी इस सृष्टि की, इस बनाई हुई माया की, ये जो प्रकृति है, उसकी आराधना करी है, उसकी पूजा करी है। और भगवान विष्णु के मुख से भगवान उवाच सच्चिदानंद रूपिण्यै संसाराण्यै नमो नमः, जो संसार की यौन स्वरूपा सच्चिदानंद रूपिणी भगवती, उन्होंने भी आराधना की, किसकी? अपनी बनाई हुई सृष्टि की, जनित जगत जननी यौन स्वरूपा अधिष्ठात्री देवी, जिसने पूरी जगत का निर्माण किया, जिसने उसका भरण पोषण संचालन के लिए योनि स्वरूप ग्रहण किया है, ऐसा सच्चिदानंद रूपिणी संसाराणै नमः, ऐसी देवी का उन्होंने, और पंचकृत्व, उसमें पंचकृत विद्यात्रयी, पंचकृत्य में जगत की सृष्टि, उसका पालन और उसका संहार, इसके साथ साथ उसमें तिरोभाव और अनुग्रह, उसकी कृपा, ये 5 कृत्य हैं देवी की। अब थोड़ी सी तुलना कर दें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और उसके लय के हेतु सच्चिदानंद रूपाय। और यहाँ पर सच्चिदानंद रूपिणी, यहाँ पर बात आती है संसार की योनि स्वरूपा पंचकृत विद्या। पंचकृत में पुनः वही बात, उत्पत्ति, संचालन और संहार। महिषासुर के संहार के लिए, जैसा आपने हर बार यह देखा है कि देवी का अपने आदिशक्ति का जो सृजन हुआ है, देवताओं के तेज से जिसका निर्माण हुआ, जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, उसके 5 कार्य हैं। श्रृंगार भी उसका काम है, पालन करना भी उसका काम है, और योनि स्वरूप होने की वजह से सबको उत्पन्न करना भी उसका काम है, जन्म देना उसका काम है। और यही नहीं, तिरोभाव का होना भी उसका कार्य है।
और कृपा अर्थात अनुग्रह भी उसका कार्य। ये पंचतत्व हैं। तो भगवान विष्णु और उसकी माया, विष्णु मायेति सब, ये दोनों में कितना अंतर है, इसमें हम कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं, या आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट टू, ये कोई दो चीजें नहीं है। परब्रह्म जो परम तत्व परब्रह्म परमाणु के रूप में है, और उसके चिंतन से उत्पन्न हुई सृष्टि जो प्रकृति है, जो माया स्वरूपिणी है, वह केवल उसके परमाणुओं से मिल करके बंधन ऊर्जा से यह निर्माण संसार का हुआ। और यही बंधन जब टूटता है तो उसका लय और विनाश भी होता है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष जो हम दो चीजें देखते हैं दो रूपों में, वह और कोई दूसरा नहीं है। दे आर सेम टुगेदर, क्योंकि एक ही परमाणु संसार का, जिसमें सारी क्रियाएं उपस्थित हैं। चाहे वो आप विज्ञान की दृष्टि देख लें कि समस्त परमाणुओं में वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। वो चाहे हाइड्रोजन का परमाणु हो, और चाहे वो हीलियम का परमाणु हो, चाहे वो सोडियम पोटेशियम या नाइट्रोजन का तत्व हो, सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उनकी प्रॉपर्टीज भी समान है। इसीलिए हम संगठन को अलग से देख नहीं सकते, क्योंकि संगठन वही परब्रह्म परमाणु जिसे हम शब्द में बोल रहे हैं, जिसे हम अध्ययन में देख रहे हैं, जिसे हम यज्ञ में देख रहे हैं, जिसे हम चिंतन कर रहे हैं, वह सिर्फ एक ही है। और इसीलिए एको हम द्वितीयो नास्त और एको हम बहुश्यामा, दोनों श्लोक की उपयोगिता है। परोक्षवादो वेदो वयम, वेद की बातें गूढ़ हैं, परोक्षवाद हैं जो हम सोचते हैं वो कभी चिंतन में नहीं ला पाते, या उसका अर्थ कुछ और होता है, और कभी जो कुछ अर्थ होता है उस पर हमारा विचार नहीं पहुंचता, हमारा चिंतन नहीं पहुंचता। इसीलिए उसका गूढ़ रहस्य है, उस परब्रह्म की माया और उसकी बनाई हुई सृष्टि का एक गूढ़ रहस्य है। अब बात आती है कि भगवान ने गीता में श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया है, उसमें गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इंद्रियों में मैं मन हूं, वही इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं, जिसे हम इंद्रियों, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियों की बात छोड़ दें, क्योंकि कर्म करने के लिए हमारे पास अंग या टिश्यू का निर्माण हुआ ऑर्गन है, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो 5 हैं, और उस 5 इंद्रियों से हम तरह तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उन 5 इंद्रियों का स्वामी मन है। और वह मन कौन है? भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और भूतानामास्मि चेतना, भूतों में माने जीवों में मैं चेतना उसकी। अब चेतना और मन बुद्धि अहंकार, यह सब पर अगर हम रीजनिंग करें, सोचें, चिंतन करें, तो बुद्धि और चेतना या जितनी चीजें बनी हुई हैं वह सब परब्रह्म परमात्मा से उपस्थित है, या उसके गुणों से बनी हुई है। वो निर्गुण परब्रह्म गुणों को आधान करता है, लेकिन वह उनसे एकदम अलग है। तो यह जो चेतना है, जो मन है, जो इंद्रिय है, इससे वह परे है, इंद्रियातीत परब्रह्म है, इंद्रियों से परे। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये हुआ कि ये जो इंद्रियों का स्वामी मन है वो परब्रह्म स्वयं परमात्मा है, लेकिन क्या वह इंद्रियां हैं, क्या वह मन है? तो उत्तर आता है नहीं। मन बुद्धि चेतना ये सभी निर्माण हुए हैं जो माया के रूप में, अर्थात यह उनसे अतीत है, ये उनसे दूर है। और यही बात इस देवी महात्म्य में भी
पुष्टि होती है, जिसमें स्वयं इंद्रिय माता के लिए इस देवी महात्म्य भगवान मार्कंडेय मुनि ने यह बात वर्णित करी है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री देवी के लिए, इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली कोई देवी है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या, और जीवों को उत्पन्न करने वाली। तो अधिष्ठात्री देवी जो इधर गीता में भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और यह श्लोक देवी महात्म्य इंद्रियाणाम मनश्चास्त्री, यह श्लोक जो देवताओं ने देवी की आराधना की है, वहां से श्लोक नंबर 27 अध्याय 5 में यह वर्णित है। पंचमो अध्याय का श्लोक नंबर 77, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। तो शायद आप निश्चित कर लिए हों कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, कि परब्रह्म परमात्मा और हमारी अधिष्ठात्री देवी, जो एक तरफ ये श्लोक बता रहा है कि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी ये माँ हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और यहाँ पर जो गीता में श्लोक आ रहा है भूतानामस्मि चेतना 10-22, कि जीवों में मैं चेतना हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। और इसी देवी महात्म्य के पंचम अध्याय में यह श्लोक भी आता है कि भगवान या देवताओं की स्तुति में माता के लिए चित्त रूपेण या कृतस्मेतद व्याप्त स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः, देवी के लिए चित्त रूपेण संस्थिता का भी। तो जो मन है, जो चित्त है, ये सारा इस सब का निर्माण भगवान की माया बॉन्डिंग एनर्जी से हुई है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं ये सब मैं हूँ। और इधर आप मार्कंडेय पुराण से देख रहे हैं तो वहाँ भी ये सारी बातें एक हैं। तो ये श्लोक ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो भगवान की सृष्टि है, जो भगवान की रची हुई बॉन्डिंग एनर्जी से जो माया है, वो भगवान का ही संयुक्त रूप है। अब संयुक्त में क्यों कह रहे हैं ऐसा, सिंगल क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा स्वयं परमाणु तत्व है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र है, अपनी माया के से अलग है, लेकिन उसने अहम सर्वस्व प्रभवः, यह गीता में श्लोक आया, मैंने ही सब उपस्थित किया है, मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, सारी विश्व चराचर की जो प्रकृति है, चराचर जगत है, उस मेरी अध्यक्षता में काम करती। तो ये सभी श्लोक यह बता रहे हैं कि भगवान और भगवान की माया ये दोनों दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन हाँ भगवान स्वयं संसार को चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें वह फिर भी उससे अलिप्त और स्वतंत्र हैं। इसीलिए उन्हें इंद्रियातीत किसी गुण को न ग्रहण करने के कारण गुणातीत इत्यादि आदि संबोधन भगवान के लिए आए हैं। इस तरह से अगर हम प्रादुर्भाव की बात करें कि देवी की उत्पत्ति क्यों और कैसे, तो कहते हैं जिस समय श्रीमद् भागवत में देखेंगे देवासुर संग्राम हुआ है, और मार्कंडेय पुराण के आधार पर भी देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई है। तो देवता और असुर की लड़ाई पूरे सदियों में हर समय चलती रही, आज भी चल रही है। अब कौन देवता है कौन असुर है, ये हमें आपको अपनी चेतना से, बुद्धि से, चित्त से निर्णय करना है। तो उसमें भी जब देव और असुरों का संग्राम हुआ है, महिषासुर का अत्याचार बढ़ा,
संसार में देवताओं में त्राही त्राही हुई तो देवता लोग कई वर्षों तक युद्ध चला। देवता लोग उसमें जब हार जाते हैं, पराजित होने के पश्चात जब महिषासुर स्वयं इंद्र का पद ग्रहण करके सभी सूर्य चंद्र आदि का अधिष्ठाता देवता बनता है, सब पर शासन करता है, कर रहा होता है, ऐसे समय में देवताओं ने भगवान आपस में संगठन बना करके चिंता जाहिर करने के लिए भगवान ब्रह्मदेव और उसके पश्चात भगवान शंकर और विष्णु के बार बार आग्रह पर, चिंतन पर कि भगवान हमारी रक्षा करें। तो ऐसी स्थिति में पुराण के अनुसार देवताओं के तेज से देवता जब सभी इस तरह से याचना लेकर के विष्णु के पास पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कहते हैं कि भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को क्रोध आता है स्तुति प्रकरण सुनने के पश्चात, क्योंकि महिषासुर का अंत करना है और उसके अत्याचार से देवता सहित पृथ्वी पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है। इत्थम निशम्य देवानाम वचांसि मधुसूदन चकार कोपम संभुश्च भ्रिकुटी कुटिलाननो। तो जब यह प्रसंग देवताओं के पास पहुंचता है तो भगवान मधुसूदन, शंभु और ब्रह्म, ये सभी लोगों को चकार कोपम माने इनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है और कहते हैं इनकी भ्रिकुटी से, इनके तेज से, इनके गुस्से से, क्रोध से ततो अति कोप पूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निष्कामच्य महत्तेजो ब्राह्मण शंकरस्य। इन देवताओं के नेत्रों से मुख से आग निकलती है, इसका वर्षण होता है और उस तेज से समन्वित रूप से देवी का प्रादुर्भाव होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो महिषासुर मर्दिनी हमारी दुर्गा देवी हैं, इनका प्रादुर्भाव संसार की रक्षा के लिए हुआ। अब संसार की रक्षा के लिए इस समय आपने देखा जैसे प्रकरण हुआ महिषासुर का मर्दन करना है, ऐसे में देवताओं के तेज के द्वारा इनका निर्माण हुआ। लेकिन यह देवी हमारे शरीर में, हमारे प्रकृति में किस किस रूप में उपस्थित है, इसका वर्णन पंचम अध्याय में आता है, जिसमें विष्णु मायेति शब्दता करने के पश्चात चेतनत्व भी दीयते, चेतना के रूप में देवी उपस्थित है। बुद्ध रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा के रूप में, क्षुधा रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता और छाया के साथ शक्ति रूपेण। सभी लोग समझते हैं इस बात को कि जो हमारे अंदर पावर है, शक्ति है, चिंतन है, ध्यान है, बुद्धि है, चेतना है, इत्यादि इत्यादि, ये सब प्रकृति जन्य है। अर्थात इन सभी के रूप में हमारी माता उपस्थित है तृष्णा रूपेण। और तृष्णा भी आप जानते हैं, तृष्णा है किसी चीज की लालच, प्यास, भूख, किसी के चीज को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वह। और शांति रूपेण संस्थिता माने किसी के दया, धर्म, क्षमा आदि की जो चिंतन हमारे शरीर में जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटी है। जाति रूपेण संस्थिता और कर्तव्य करने में व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या होना चाहिए, क्या नहीं कुछ होना चाहिए, कौन सा शास्त्र विहित है, कौन कर्तव्य कर्म करना है, उसके लिए आपके शरीर में चिंतन करने के पश्चात लज्जा रूपेण संस्थिता। ऐसा हमारे अंदर भी एक प्रॉपर्टीज है, गुण है, जिसमें हम किसी चीज को अनैतिक होने पर हमारे शरीर में वह गुण उत्पन्न होता है, उसे या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और इसके साथ 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 शांति रूपेण संस्थिता, फिर श्रद्धा रूपेण संस्थिता, जो शांति का गुण है, जो शांति रूपेण माता की गौरी का रूप आपने देखा। इस तरह से शरीर में उपस्थित सारे लक्षण, प्रॉपर्टीज जो प्रकृति की जन्य हैं, जो भगवान की प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, उसमें ये सारी चीजें उपस्थित है। श्रद्धा, प्रेम, स्वभाव हमारा बनता है कांति रूपेण, और हमारे अंदर जो तेज है, और वित्त रूपेण, लक्ष्मी रूपेण,
अब देखिए, वृत्ति रूपेण और लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसे आप धन वैभव से समझते हैं, और वृत्ति जो हमारी कार्य करने की प्रणाली, जो हमारा व्यापार, जो हमारा बिजनेस है। व्यापार बिजनेस इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम मार्केट में बिजनेस करते हैं, व्यापार इन द सेंस हम पूजा करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम कृषक का काम करते हैं। हमारी आदत ये है अपनी वृत्ति का रूपेण, वृत्ति की और स्मृति रूपेण संस्थिता, ध्यान, चिंतन, बुद्धि, उन सब के साथ जो चेतना जुड़ी हुई है उसी में मेमोरी बात आती है, स्मृति रूपेण संस्थिता, क्योंकि वह हमारे शरीर का एक गुण है। और इसी तरह से या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, जो क्षमा करना है दया है, और तुष्ट रूपेण संस्थिता, और पैदा करने के लिए, संसार का जनन करने के लिए मातृ रूपेण संस्थिता, माया के माँ के रूप में भी, और भ्रांति रूपेण संस्थिता, डायलमा, चिंतन, कभी कभी हमको आपको दुविधा होती है, और वह दुविधा भी दैवी गुण है। भगवान ने गीता में कहा कि दैवी होशा गुणमयी मम माया दुर्त्या। अर्जुन, ये जितने सारे गुण हैं आपको जो अभी हम लोग वर्णन भी कर रहे हैं, ये सारे गुण माया के हैं, और यह सब दैवी होशा गुणमयी, भगवान के गुण के, भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। इसीलिए मम माया दुर्त्या। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि फिर इससे ये जो चिंतन है, ध्यान है, चित्त है, लज्जा है, दया है, शांति है, भ्रांति है, तुष्ट है, रूप है, भूख है, प्यास है, आदि का जो लक्षण है, इस सब से हम पार कैसे पा सकते हैं? तो भगवान ने कहा मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। मेरे अंदर जो चिंतन, ध्यान या हमारा जो भाव भजन करता है, हमारे में जो स्थित हो जाता है, वो इस माया से दुस्तर ही पार हो जाता है, इस दुस्तर माया से। तो भ्रांति रूपेण, और इस तरह से कई जो गुण आपको हमारे शरीर में या संसार में या इतर तित्र सारी क्वालिटी, जिस पर भगवान भी, जो भगवान का शरीर भी जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार है, उसने भी जब शरीर धारण की भक्तों की प्रेरणा से, गुणों ने भगवान से यह आग्रह किया है कि मुझे भी कोई स्थान अगर संसार में मिले, नहीं तो हमें कौन पूछेगा। तो गुणों को भगवान ने धारण किया, इसीलिए उनके अंदर सारे गुण भी हैं, और इसके पश्चात वो गुणों से परे निर्गुण ब्रह्म है। साकार इसलिए है कि उन्होंने शरीर धारण इसलिए किया कि संसार का उत्पत्ति, लय और उसका विनाश, विनाश और पालन भी करना, इसीलिए शरीर की आवश्यकता हुई, इसलिए साकार पर ब्रह्म पैदा हुआ, उसने शरीर धारण किया। तो इस शरीर को धारण करने के पास सारी क्वालिटी, सारी प्रॉपर्टीज भी आया, एडजेक्टिव भी आया। तो इसके लिए यह सारा जो वर्णन हमें आपको यहाँ वहाँ इत्र तत्र दिख रहा है, इस सब भगवान की माया का रूप है। इसीलिए उस पर ब्रह्म ने जिस माया को बनाया उसका हम चिंतन करें, ध्यान करें, उसका यजन पूजन करें, और यथोचित उसका चिंतन करें, और उसे परब्रह्म को समर्पण करें। तो माया में ताम तरन्ते थे, उसकी गुणमयी गुणवती माया से हम निश्चित ही वो जो दुस्तर माया है उसे पार पा सकते हैं। भगवान का यजन चिंतन करें और उसको ध्यान करें। हमें लगता है कि इस नवरात्र में आपके लिए यह हमारा सुंदर वीडियो इन द सेंस कि जो ज्ञानपूर्ण है, भक्तिपूर्ण है और चिंतनपूर्ण है, इसको तैयार करने में हम लोग अध्ययन भी करते हैं, और कोई बात कहीं से गलत ना हो इस पर पूरा प्रयास करते हैं। तो इसे आप न केवल अपने तक सीमित रखें, बल्कि अपने लोगों तक पहुंचाने की निश्चित है कृपा करें, क्योंकि यह आपके धर्म का काम है, आपके साथ जुड़ने वाला है, और आप भी चूंकि उसी माया के एक प्रकृति के बनाए हुए जन हैं, इसलिए उसकी सेवा में यह समर्पित करें और दूसरों को करें, ऐसा आपका भी कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण।